हूं स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि कल के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, बाजार में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे और कौन कौन से अहम ट्रिगर्स भी होंगे जहां पर कि आपको नजर रखनी है। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस शो में खास क्या होगा। सबसे पहले तो आज हम देखेंगे कि चावल शेयरों में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली, उसके पीछे की वजह क्या थी, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही फुटवेयर शेयरों के लिए क्या है स्ट्रैटेजी और क्या है आगे के लिए तेज़ी के ट्रिगर, इस पर भी हम आगे डिस्कशन करेंगे और कल के लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ भी आपके सामने रखेंगे। अब मार्केट पर एक बार नज़र डालें तो आज बाजार का पहला कारोबारी सत्र था और काफ़ी अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी करीब 90 अंक ऊपर और बैंक निफ्टी में भी करीब 127 अंकों की तेजी देखी गई। शुरुआत हल्की कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद निश्चित स्तरों से बाजार संभलते हुए नजर आए और क्लोजिंग काफ़ी शानदार रही। M&M आज 3% ऊपर था। बजाज फाइनेंस, SBI लाइफ, अदानी पोर्ट्स, HUL ये थे आपके आज के टॉप निफ्टी परफॉर्मर। वहीं लूजर्स में देखेंगे तो टाटा स्टील में आज कमजोरी देखी गई करीब 2.5% की। इसके बाद टाटा मोटर्स भी 1.5% नीचे था। ब्रिटानिया, ICICI बैंक और पावर ग्रिड में भी करीब 1 से 1.25% की कमजोरी आज देखी गई है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर बात करेंगे तो आज हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने लगभग 2 शेयर्स थे जो कि आज दबाव के साथ कारोबार कर रहे थे और क्लोजिंग ऐसे ही कुछ देखने को मिली। लेकिन चलिए एक बार मार्केट पर पूरा सेटअप आज के दिन कैसा था ये भी समझ लेते हैं और हमारे साथ मानसी जुड़ चुकी हैं पूरी जानकारी लेकर। मानसी, बताइए आज का मार्केट किस तरह का कारोबार देखने को मिला? बाजार ने शुरुआती कमजोरी जरूर दिखाई, लेकिन वो सिर्फ 15-20 मिनट का एक कंसर्न था। उसके ठीक बाद जो रिकवरी दिखी काफी मजबूत थी वो रिकवरी, और रिकवरी दिन भर इंटैक्ट रही और क्लोजिंग में भी हमने देखा शानदार आउट परफॉर्मेंस के साथ हरे निशान के साथ ही क्लोजिंग नजर यहाँ पर आई। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को देखेंगे, कई सारे सेक्टर्स में अच्छी मजबूती थी, लेकिन शुरुआत सीमेंट से करना चाहेंगे क्योंकि सीमेंट सेक्टर में जो बिग डील होती हुई नजर आई। हमने देखा कि अडानी ग्रुप ने पूरी तरह से एक्विजिशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। ACC अंबुजा के लिए जो बड़े मैनेजमेंट बदलाव आते दिखे, फंड रेजिंग की खबर आती हुई देखने को मिली। उसके ठीक बाद सीमेंट प्लेस में ACC अंबुजा तो फोकस में थे ही, लेकिन इसके अलावा भी तमाम सीमेंट कंपनियां, चाहे फिर वो छोटी मजौली हो या बिग प्लेयर्स हो, अच्छी तेजी के बीच कामकाज कर रहे थे। इसके अलावा मारुति ऑटोमोबाइल के लगातार नए लॉन्चेस हम देख रहे हैं। मारुति अपने ग्रैंड विटारा के चलते फोकस में रही और इसी के साथ हमने मैनेजमेंट से भी बातचीत की और मारुति सुजुकी के स्टॉक में भी इसका एक एक्शन जरूर नजर आया। राइस स्टॉक्स में आज अच्छी मजबूती रही। KRBL, LT फूड्स जैसे स्टॉक 7 से लेकर 10% तक की तेजी आज के सत्र में दिखा रहे थे। वहीं फोर्टिस हेल्थकेयर के स्टॉक पर खास तौर से नजर रखें क्योंकि बिगेस्ट वन डे गेन 3 मार्च के बाद फोर्टिस हेल्थकेयर के स्टॉक ने देखी करीब 6-6.5% तक की तेजी के साथ स्टॉक में ट्रेड्स नजर आए। बाजार में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से स्टॉक्स दे रहे थे? HDFC ट्विंस टू स्टार्ट हुए थे। HDFC बैंक में अच्छी मजबूती के बीच ट्रेड्स दिन भर दिखे और क्लोजिंग में भी मजबूती जो है वो कायम रही। इन्फोसिस, HUL जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी तेजी के साथ ही कामकाज दिखा। हालांकि कंट्रीब्यूशन ICICI बैंक, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स नहीं दिखा पाए और लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव इन स्टॉक्स में नजर आया। L&T, पावर ग्रिड और NTPC जैसे स्टॉक्स भी, पावर ग्रिड पर हमने एक एक्सक्लूसिव खबर आपको बताई और उसका एक इम्पैक्ट भी आता हुआ जरूर दिखा। मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम, एस्कॉट्स क्यूबोटा के स्टॉक में अच्छी तेजी थी। फोर्टिस, MFSL, अल्केम लैब और अपोलो टायर जैसे स्टॉक्स में तेजी नजर आई और लूजिंग कैंडिडेट्स LIC हाउसिंग फाइनेंस, नैल्को, नाम इंडिया, L&T टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक्स रहे। वहीं सेक्टोरल्स की अगर बात करें, सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार में तेजी अच्छी खासी थी। सबसे आगे FMCG प्ले, उसके ठीक बाद IT सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र और फार्मा प्लेस। केवल मेटल्स और साथ ही रियल एस्टेट पैक 2 सेक्टर्स रहे जो कि परफॉर्म नहीं कर पाए। इसके अलावा बाजार का दिन भर का एक्शन काफी मजबूत रहा। क्लोजिंग में सेंसेक्स में हमने देखा 300 अंकों की बढ़त, निफ्टी में भी करीब 100 अंकों की तेजी और बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेजी के बीच ही कामकाज क्लोज हुआ। तो एक अच्छा सेटअप, अच्छा दिन बाजार के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी सारी जानकारी देने के लिए। तो ये एक बड़ा एक्शन था और आज हमने देखा कि आज के टॉप परफॉर्मर थे सीमेंट शेयर, जहां पर की शानदार तेजी देखने को मिली। एक बड़ी डील वहां पर हुई है। चलिए इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन अब एक्सपर्ट्स को भी शामिल कर लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं sharmilajoshi.com से शर्मिला जोशी और जैनम सिक्योरिटी से किरण जानी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। किरण, सबसे पहले आपसे एक टेक्निकल चेक लेना चाहेंगे बाजार पर।
शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हुई आज हफ्ते की, अब आगे के लिए ट्रेंड क्या देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ बड़े मैक्रो डेवलपमेंट भी होने वाले हैं, यूएस फेड की बैठक होने वाली है। उसके पहले क्या अभी फिलहाल मार्केट को वॉच करना चाहिए या फिर कोई ट्रेड लेने की सलाह देंगे आप? सो ओवरऑल अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो ईयर टू डेट अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो डेफिनेटली इंडिया ने आउट परफॉर्म किया है और काफ़ी समय से हम सुन रहे हैं कि एक डीकपलिंग इंडिया की अपनी एक अलग से पहचान है और वो मार्केट में काफ़ी स्ट्रांगनेस हम देख भी रहे हैं उस तरह से। लेकिन ये डीकपलनेस एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है, अदरवाइज ओवरऑल ग्लोबल अगर आप लॉन्गर टर्म टाइम देखो तो हम कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट के साथ ही चलेंगे। अब ग्लोबल मार्केट में जिस तरह से इन्फ्लेशन की बात हो रही है, जिस तरह से रेट हाइस की बात हो रही है, डेफिनेटली वापस हमारा मार्केट थोड़ा प्रेशर में आ रहा है। उसकी वजह से आप देख रहे हो विक्स जो 16-17 के आसपास ट्रेड कर रहा था, आज एक समय के लिए 20 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। दूसरी तरफ आज भी अगर आप मार्केट ब्रेथ देखोगे सो ओवरऑल मार्केट भले ही ग्रीन नोट पे था, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में आप देखो डैमेज काफी ज्यादा हुआ है। आज भी अगर डिक्लाइन आप देखोगे तो एडवांसेस से ज्यादा है। सो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आने वाले समय में थोड़ा टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन, ये दोनों चीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं बात करूँ तो पहले मैं बैंक निफ्टी के ऊपर बात करूंगा। बैंक निफ्टी में आज हमने देखा कि 41,000 कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था। मार्केट उसके ऊपर काफी टाइम टिका लेकिन क्लोजिंग देने में सक्षम नहीं रहा और हमने देखा कि 41,000 के नीचे क्लोजिंग आई। अब 41,000 के ऊपर आप देखोगे तो 73,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे है और पुट साइड की मैं अगर बात करूं तो 48,000 लॉट है। सो कहीं ना कहीं जब तक 41,000 के ऊपर कन्वेंशनली मार्केट क्लोजिंग नहीं देता है तब तक आप थोड़ा कॉशियस रहिए। देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम इसमें थोड़ा एक कट देख सकते हैं जहां हम 40,500 से 40,300 की रेंज देख रहे हैं। सो ओवरऑल हमारे लिए बैंक निफ्टी अभी सेल ऑन राइज की पोजीशन है। 41,000 के आसपास आप शॉर्ट करके चल सकते हैं 40,500 के टारगेट के लिए। वहीं बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक टग ऑफ वॉर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर नहीं चल रहे लेकिन उसके सामने ऑटो चल रहा है, एफएमसीजी चल रहा है, आईटी थोड़ा बहुत मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। सो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि निफ्टी में इतनी गिरावट ना देखे, निफ्टी में थोड़ा कंसोलिडेशन देखे। सो कंसोलिडेशन जोन जो है वो थोड़ा बड़ा है बिकॉज ऑफ विक्स, जैसे मैंने अभी बताया कि वो 20 के आसपास है। सो निफ्टी के अंदर वी आर एक्सपेक्टिंग 17,500 से 17,700, ये 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट एक दो दिन कंसोलिडेट होगा अहेड ऑफ फेड डिसीजन। सो बैंक निफ्टी में क्लियरली हमारा शॉर्ट व्यू है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं बात करूं तो 17,700 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं देता थोड़ा कॉशियस रहिए और नीचे में 17,450 से 17,400 एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पे आप बॉटम फिशिंग कर सकते हो। ठीक है। तो नीचे की तरफ 17,400, 17,500 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है फिलहाल मार्केट के लिए। अगर उसके पास आता है तो फिर आप बॉटम फिशिंग कर सकते हैं, यानी कि जैसे उससे खरीदारी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में फिलहाल शॉर्ट का नजरिया। शर्मिला, आपसे भी समझना चाहेंगे ओवरऑल मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है आपका? अब यूएस फेड की बैठक होने वाली है मॉनेटरी पॉलिसी पर, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह के कॉमेंट्स आप वॉच करेंगे? और जिस तरह से डीकपलिंग की बात हो रही है भारतीय बाजारों के लिए, अगर कुछ नेगेटिव सरप्राइज आया, ग्लोबल सेल ऑफ देखने को मिला, तो क्या भारतीय बाजार उससे अछूते रहेंगे? सो टू थिंग्स, एक तो जैसे कि आपने कहा कि फेड की बैठक होने वाली है और शायद आई मीन एक्सपेक्टेशन यही है क्योंकि जिस तरह से उनका इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया व्हिच वाज हायर देन एक्सपेक्टेड, तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता मार्केट उम्मीद रखेंगे कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्री आएगी। So that soft landing, hard landing, I think that remains to be seen, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे एक दो महीनों में ही उसका पिक्चर क्लियर होगा और दिसंबर तक शायद ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि किस तरह का इन्फ्लेशन, क्या उनके जो मेजर्स उन्होंने लिए उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है या तो जो रिसेशन की बात चल रही है वो ज्यादा जोर पकड़ती है। सो आई थिंक वी विल प्रोबेबली गेट बेटर क्लैरिटी ऑन दैट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। तो मुझे लगता है कि मार्केट्स जो है जो प्रिसाइसली जैसे कि आपने कहा कि एक सेंटिमेंटल उस समय यानी आज शाम को अगर स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं तो कल उसका थोड़ा बहुत हम रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, बट प्रोबेबली मार्केट इस तरह के मूड में है कि उसको एक दो दिन में वो डाइजेस्ट कर लेगा। आई थिंक द बिगर कंसर्न जो मार्केट को हिला सकता है दैट कुड प्रोबेबली कम फ्रॉम आउटसाइड, जो द फैक्टर्स दैट वी आर ट्रैकिंग, द सिंपल पॉइंट बीइंग कि मार्केट ऑलवेज लुक्स अहेड। तो ये जो सब चीजें हैं वो मार्केट ने कहीं ना कहीं इट्स ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ अकाउंटेड फॉर कि इस तरह से चीजें हो सकती है। So it could be the a nasty surprise if it comes from the developing situation in Europe, या उस तरह की अगर गैस के प्राइसेस को लेकर या इस तरह की बात अगर बहुत आगे चलकर एज विंटर कम्स और उससे बहुत ज्यादा कंसर्न बढ़ जाता है, तो समथिंग लाइक दैट व्हिच वी आर प्रोबेबली नॉट फैक्टरिंग इन नाउ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से अभी चीजें हैं
उससे जो नोन फैक्टर्स है उससे बहुत ज्यादा मार्केट हिलेगा। यही है कि we seem to be stuck in this range and we seem to be finding it difficult to cross 18,000 on the Nifty. So that remains to be seen. लेकिन having said that, individual view stock पर quite positive रहेगा। ठीक है, तो असर पड़ेगा लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक और अपडेट आपको दे देते हैं, रुपए में इस वक्त करीब 4% कमज़ोर होकर रुपए की क्लोजिंग हुई है 79.78 पर। और ब्रेंट क्रूड देखिए 3% से ज़्यादा की गिरावट वहाँ पर इस वक्त देखने को मिल रही है। 88 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है ब्रेंट क्रूड। ये एक अपडेट आपकी। चलिए, अब आज ये तो बात हुई मार्केट की, लेकिन आज सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी काफ़ी देखने को मिला और आज का टॉप परफॉर्मर था क्लियरली सीमेंट स्पेस। काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली और यहाँ पर वजह ये थी एक काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट इस सेक्टर में होता हुआ नज़र आया। अदानी ग्रुप ने अंबुजा और एसीसी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है और चेयरमैन गौतम अदानी का भी कहना है कि अगले 5 सालों में क्षमता को 2 गुना कर देंगे। सबसे पहले तो इस डील के मायने समझ लेते हैं कि क्या कुछ इस डील में निकल कर आया है, फिर इसका असर किस तरह से सीमेंट सेक्टर पर पड़ेगा, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सौमित जुड़ चुके हैं इस डील को समझाने के लिए, डील से जुड़ी छोटी छोटी बारीकी आपके सामने रखने के लिए। सौमित बताइए। पूरा सीमेंट सेक्टर आज फोकस में है क्योंकि अडानी ग्रुप ने कहा है कि वो अंबुजा एसीसी में करीब 20,000 करोड़ का फंड इन्फ्यूजन करेगी। उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस कैपेसिटी को वो डबल करना चाहते हैं अगले 5 साल में। अब एनालिस्ट के हिसाब से अंबुजा एसीसी एक वॉर चेस्ट बिल्ड कर रहा है मार्केट लीडर बनने के लिए और ऐसे टाइम पे एक्विजिशंस काफ़ी फोकस में रहते हैं और इसलिए मॉर्गन स्टैनली ने एक लिस्ट निकाला है पोटेंशियल M&A टारगेट्स का अंबुजा एसीसी के लिए। अब पहले पॉसिबिलिटी में वो ये कहते हैं कि जो फंड इन्फ्यूजन हो रहा है 20,000 करोड़ का, अगर इससे ऑर्गेनिक एक्सपेंशन किया गया तो इंडस्ट्री के लिए ये नेगेटिव होगा क्योंकि जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इंडस्ट्री का वो इम्प्रूव नहीं होगा। अब ये फंड इन्फ्यूजन का अगर 50% एक्विजिशन के लिए रखा जाता है और 50% ऑर्गेनिक एक्सपेंशन के लिए रखा जाता है तो वो रिलेटिवली न्यूट्रल रहेगा इंडस्ट्री के लिए। बट अगर 100% फंड इन्फ्यूजन जो है वो एक्विजिशन के लिए लगाया जाता है तो इंडस्ट्री के लिए वो काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि जो यूटिलाइजेशन लेवल्स है वो 73% पे चले जाएंगे 65% से। और इसीलिए उन्होंने काफ़ी सारे मिड और स्मॉल कैप कंपनीज को लिस्ट आउट किया है जो अंबुजा एसीसी शायद अक्वायर कर सके। अब कुछ दिन पहले हमने केशोराम इंडस्ट्रीज़ को हाईलाइट किया था क्योंकि हमें अच्छी खासी अपमूव दिख रही थी शेयर प्राइसेस में और ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है उसके पीछे। अब मॉर्गन स्टैनली ने भी अपने लिस्ट में केशोराम इंडस्ट्रीज़ को हाईलाइट किया है। उसी के साथ नोवोको, विस्तास, रैमको सीमेंट, जेके सीमेंट, इंडिया सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, ओरिएंट, सागर, हाइडलबर्ग, संघी और स्टार सीमेंट, तो सारे मिड कैप और स्मॉल कैप और स्मॉल कैप सीमेंट कंपनीज को मॉर्गन स्टैनली ने लिस्ट आउट किया है जो पोटेंशियल M&A टारगेट्स हो सकते हैं अंबुजा एसीसी के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित की सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन इस डील पर अदानी ग्रुप के चेयरमैन का क्या कहना है, एक बार आपको ये भी सुनवा देते हैं। While India is the second largest producer of cement in the world, our per capita consumption is just 250 kilo compared to 1600 kilos of China. This is almost 7x headroom for growth. Furthermore, as several of the government's programs gather momentum, the long-term average growth in cement demand is expected to be 1.2 to 1.5 times the GDP. We anticipate growing at twice these numbers. Therefore, as our nation's growth story unfolds, with trillion-dollar investment in infrastructure and housing, cement is an attractive adjacency to our infrastructure business. गौतम अदानी, चेयरमैन अदानी ग्रुप। शर्मिला, एक बार सीमेंट स्पेस पर आपका व्यू लेना चाहेंगे, क्या नज़रिया बन रहा है आपका, क्योंकि इस डील के बाद अब हम देख रहे हैं कि और भी काफ़ी सारी कंपनियों के बारे में बात की जा रही है, जेके सीमेंट, इंडिया सीमेंट, नोवोको, विस्तास जैसी कंपनियों के बारे में भी बात की जा रही है कि अब वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहे हैं M&A के लिए। इस पूरे स्पेस पर आपका क्या व्यू बन रहा है और किन कंपनियों पर आपकी नज़र है? So coming to the sector first, I think पिछले 3-4 महीने से मैं काफी पॉजिटिव हूँ ये सेक्टर पर।
शायद जब से मॉनसून की एक्टिविटी नजर आ रहा था कि काफी पॉजिटिव है, क्योंकि यही एक्सपेक्टेशन है कि जैसे मॉनसून खत्म होगा, गवर्नमेंट का केपेक्स बढ़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स में, एंड गवर्नमेंट के केपेक्स का काफी एक इस गवर्नमेंट बाइंग इज अ बिग ड्राइवर फॉर सीमेंट स्टॉक्स। सो एंड मुझे लगता है कि काफी लंबे समय से हम इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि केपेक्स को बैक ऑन ट्रैक लाना चाहिए, ताकि आपको फिर वो जो ग्रोथ हम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो आपको इकोनॉमी में नजर आए। सो आई थिंक दिस क्योंकि मॉनसून अच्छा था और गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक्सपेक्टेड है, नाउ दैट वी आर गोइंग बैक टू सॉर्ट ऑफ फुल नॉर्मलसी पोस्ट पैंडेमिक, तो ये एक्सपेक्टेशन है कि दैट रिमेन्स टू बी सीन ऑफ कोर्स कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग पिकअप होती है कि नहीं। सो ओवरऑल व्यू ऑन सीमेंट सेक्टर इज पॉजिटिव। उसके बीच में ये खबर आई कि इस तरह का एसीसी अंबुजा का डील हो रहा है, एंड द बायर इज अडानी, एंड आई थिंक वो काफी एक अलग कॉम्प्लेक्शन, इट पुट्स अ डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन ऑन दिस होल सिचुएशन। बहुत बड़ा पॉजिटिव है एसीसी अंबुजा के लिए, क्योंकि काफी लंबे समय से क्योंकि पोस्ट दैट होलसेल एग्जिट की किस तरह से आगे चीजें प्रोसीड होगी was a bit of a after the merger कि things were in a limbo कि यहाँ से कैसे चीजें आगे जाएगी। अब उसमें क्लैरिटी आएगी। उसके साथ साथ द एक्वायरर अडानी इज अ फेयरली अग्रेसिव मैनेजमेंट, और तुरंत ही हमने जिस तरह की बातें सुनी है फ्रॉम नॉट जस्ट फ्रॉम मिस्टर अडानी बट इवन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सीमेंट सेक्टर एक्सेट्रा, उसे ये जरूर लगता है कि वो भी काफी पॉजिटिव है। एक ये सेक्टर को लेकर वो पॉजिटिव है, और उसके साथ साथ वो कैपेसिटी बढ़ाने की जिस तरह से बात कर रहे हैं, दैट्स अनदर पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। तो आई थिंक काफी लंबे समय से बाद हम देखेंगे कि पूरे सेक्टर के लिए ये एक पॉजिटिव मूव रहेगा। तो आई थिंक डेफिनेटली एसीसी अंबुजा तो अच्छे स्टॉक्स रहेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके साथ साथ आई थिंक आई लाइक एन अल्ट्राटेक सीमेंट एंड एन इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, ये स्टॉक भी अच्छे लग रहे हैं, आप यहाँ पर भी नजर रख सकते हैं। इस बीच एक और सेक्टर जहां पर कि आज एक्शन हमने देखा वो थे राइस स्टॉक्स। चावल शेयरों में आज जोरदार तेजी देखी गई। एलटी फूड 7% चला, केआरबीएल में 4% की तेजी थी। यहां पर एक बयान निकल कर आया खाद्य सचिव सुधांशु पांडे का, और उनका कहना है कि चावल एक्सपोर्ट पर अब आगे और पाबंदियां नहीं लगेंगी, क्योंकि हम देख रहे थे कि ये जो स्टॉक्स थे, शिपमेंट थे इनके, ये कहीं ना कहीं अटकते हुए नजर आ रहे थे, जिससे कि तमाम जो एक्सपोर्टर्स थे उनको काफ़ी दिक्कत यहाँ पर हो रही थी। लेकिन इस बयान के बाद आज हमने देखा कि आज काफ़ी अच्छी शानदार तेज़ी देखने को मिली इन तमाम शेयरों में। किरण, आपका क्या व्यू बन रहा है राइस स्टॉक्स पर? एलटी फूड्स, केआरबीएल सभी में अच्छी तेज़ी आज देखी गई। लेवल्स क्या आपको सही लग रहे हैं एंट्री करने के लिए, या फिर अभी रुकना चाहिए? राइस स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो एलटी फूड्स में हमें काफ़ी अट्रैक्शन दिख रहा है। हमने देखा है कि ये स्टॉक आगे भी 100 के तक की रैली की थी, उसके बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट 11 रुपए तक चला गया था कोविड के टाइम पे। वहाँ से स्लोली और ग्रेजुअली जिस तरह से स्टॉक्स ने रिकवरी दिखाई, और अगर हम पूरा चार्ट कंसिडर करें तो ऑल टाइम हाई के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली एक असेंडिंग ट्रायंगल है तो ब्रॉडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बोल सकते हैं, जिसमें स्टॉक कंसोलिडेट होकर निकला है। सो ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग पैटर्न, 110 111 के आसपास की क्लोजिंग है। इसमें कोई भी गिरावट आती है आप स्लोली ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कीजिए स्टॉक को, 100 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, और जिस तरह की प्राइस पैटर्न है आप 100 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए। ऊपर में हम जिस तरह के टारगेट देख रहे हैं 140 150 काइंड ऑफ टारगेट आने वाले 2 से 3 महीने में आप देख सकते हो। सो एलटी फूड लुक्स वेरी प्रोमिसिंग एट करंट प्राइस। ऑलराइट, तो ये राइस स्टॉक में दे दी गई है। इसके अलावा आज हमने देखा कि फुटवेयर शेयरों में भी काफ़ी शानदार तेज़ी थी। मेट्रो ब्रांड्स और कैंपस एक्टिववेयर जैसे शेयरों में आज जोरदार एक्शन देखने को मिला। क्या है ट्रिगर्स इसके पीछे, बताने के लिए अंकिता हमारे साथ जुड़ गई है। अंकिता, बताइए। मोतीलाल ओसवाल ने कवरेज इनिशिएट किया है मेट्रो ब्रांड्स और कैंपस एक्टिववेयर पे बाय कॉल के साथ। मेट्रो ब्रांड्स का टारगेट प्राइस सेट किया है 1000 रुपीज़, और कैंपस एक्टिववेयर का टारगेट प्राइस सेट किया है 640 रुपीज़ पे। तो क्या चीज़ें हैं ऐसी जो कंड्यूसिव है इन स्टॉक्स के लिए? फुटवेयर इंडस्ट्री में क्या चल रहा है? सो जो ऑर्गेनाइज फुटवेयर सेक्टर है उसकी एस्टिमेटेड ग्रोथ है 15 to 17% CAGR इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ओवर FY22 and 25।
उसमें से भी जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 1.5 टाइम्स ग्रो करेंगे विद रिगार्ड्स टू द ओवरऑल मार्केट ग्रोथ। ना जो लोअर ASP प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं उनमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी देखी जा रही है, दोनों ओपन एंड क्लोज फुटवेयर ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में। अब आइए चलते हैं कैंपस एक्टिववेयर की तरफ। कैंपस एक्टिववेयर में एक्चुअली उन्होंने जो कमाल का इन हाउस कैपेबिलिटीज़ डिज़ाइन करी थी उसने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ उनको दी है, लार्ज स्केल अपॉर्चुनिटी दी है मास फुटवेयर सेगमेंट में टैप करने के लिए, और उनकी शार्प प्राइसिंग और उनकी जो डीप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसने उन्हें काफ़ी सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। वैसे ही मेट्रो ब्रांड्स में उनका नेट कैश बैलेंस शीट काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जिसने काफ़ी उन्हें बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि वो अपने काफ़ी स्टोर्स एक्सपैंड कर सकें, अपना स्टोर फुटप्रिंट बढ़ा सकें, और जो रीसेंट ब्रांड टाइप्स रहे हैं उनके थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के लिए उसने भी काफ़ी उन्हें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। अगर देखा जाए तो मेट्रो ब्रांड्स इस वक्त ट्रेड कर रहा है 40 टाइम्स अपने प्राइस अर्निंग रेशो पे और FY25 के एस्टिमेट से, और कैंपस एक्टिववेयर ट्रेड कर रहा है 48 टाइम्स इट्स प्राइस अर्निंग रेशो ऑन FY25 एस्टिमेट्स। इस वजह से आपने देखा कि आज फुटवेयर शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब रुक करते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट का VIP शेयर। किरण, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आपकी तरफ से VIP शेयर आज के लिए। स्टॉक है वो ऑटो सेक्टर के अंदर है। मारुति की जैसे आपने बात भी की, तो मारुति के अंदर हमारा पोजिशनल ट्रेड रहेगा। ओवरऑल आप डेली चार्ट देखोगे तो एक क्लियरली कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और अगर आप हैंडल की बात करो तो वहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और उसमें ही आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देख सकोगे। सो मल्टीपल प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपनी 20 दिन की मूविंग एवरेज और 50 दिन की मूविंग एवरेज के कंटिन्यू सपोर्ट से ट्रेड कर रहा है। अभी जिस तरह का हमने फॉल देखा है मार्केट में, लेकिन ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है और साथ ही साथ वॉल्यूम भी काफी अच्छे बढ़ रहे हैं। सो पोजिशनल कॉल है हमारा मारुति 9280 के आसपास की क्लोजिंग है, 9900 का हमारा टारगेट है, और 8900 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो ब्रिटानिया इंडस्ट्री है। इसमें हमारा शॉर्ट व्यू है। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। साथ ही साथ आप देखोगे तो स्टॉक अभी अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो वो भी आप देखोगे कि एक जो शॉर्ट साइड जोन है, जो शॉर्टर जोन है उसमें एंट्री ले रहा है। सो ओवरऑल सेटअप काफी वीक है। 3592 के आसपास की क्लोजिंग है। कोई भी अगर उछाल आता है तो इसमें हमें बेच के जाना चाहिए। एक दो दिन में वी आर एक्सपेक्टिंग 3490 काइंड ऑफ टारगेट, और एज अ स्टॉप लॉस हमें 3660 मेंटेन करना रहेगा। ब्रिटानिया में बिकवाली करने की राय, मारुति खरीद के चलिए 9900 के टारगेट्स के लिए। शर्मिला, आपको कौन सी कंपनी पसंद आ रही है? तो आई एम आल्सो गोइंग विद एन ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा। सभी जानते ही है कि इनके जो उन्होंने नई गाड़ियां लॉन्च की है, द न्यू वेरिएंट्स, उनको काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। उसके साथ साथ दे आर मेकिंग एन एंट्री इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो मेरे हिसाब से एक बहुत एक्साइटिंग स्पेस है आगे चलकर। देन इवन विद इन ट्रैक्टर्स, क्योंकि मॉनसून अच्छा रहा है, वन कैन एक्सपेक्ट कि उस बिजनेस में भी पिकअप रहेगा। एंड ओवरऑल आई थिंक ये जो सब कंसर्न्स है ये सब चीजों को लेकर, सेमीकंडक्टर्स एक्सेट्रा, वन वुड अज्यूम कि ओवर द नेक्स्ट couple of quarters ये सब चीजें सॉर्ट आउट होगी, और उसके साथ साथ ओवरऑल मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो आई हैव अ टारगेट ऑफ 1500 ऑन द लॉन्ग टर्म इन महिंद्रा में। तो 1500 के लक्ष्य के लिए आप महिंद्रा में खरीदारी कर सकते हैं। इस वक्त देखिए 1288 के पास कारोबार कर रहा है। आज 3% की तेजी भी थी, लेकिन अभी भी इसमें खरीदारी करने के मौके दिखाई दे रहे हैं। और राइट शर्मिला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और किरण नाव का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और ये रणनीति भी तमाम स्टॉक्स पर सुझाने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।